हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए जो हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त काम्पटे को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त काम्पटे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक तथ्य की संकल्पना किसने दी? सामाजिक तथ्य की संकल्पना किसने दी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्खिम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र का उद्गम किस देश में हुआ? समाजशास्त्र का उद्गम किस देश में हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिक एनालॉजी की अवधारणा किसने दी? ऑर्गेनिक एनालॉजी की अवधारणा किसने दी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्पेंसर ने इसकी अवधारणा दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघर्ष सिद्धांत का संबंध किससे है? संघर्ष सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स से, कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संरचना कार्यात्मक दृष्टिकोण का संबंध किससे है? संरचना कार्यात्मक दृष्टिकोण का संबंध किससे है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेलकाल पार्सन्स से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र का अध्ययन किस रूप में किया जाता है? समाजशास्त्र का अध्ययन किस रूप में किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा समाज की वैज्ञानिक पद्धति से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिटिविज्म का प्रवर्तक कौन था? पॉजिटिविज्म का प्रवर्तक कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त काम्पटे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाभिकीय परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है? संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक जीवन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार में अधिक अधिकार किसका होता है? पितृसत्तात्मक परिवार में अधिकार किसका होता है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा पिता का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मातृ सत्तात्मक परिवार में किस समाज में अधिक पाया जाता है? मातृ सत्तात्मक परिवार किस समाज में अधिक पाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा खासी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन सा है? प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीयक समूह का उदाहरण कौन सा है? द्वितीयक समूह का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय। विद्यालय जो है द्वितीयक समूह का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का पहला एजेंसी क्या है? शिक्षा का पहला एजेंसी क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार। परिवार जो है शिक्षा का पहला एजेंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन है? सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कानून, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन कौन है? सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकमत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है?
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विविधता में एकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है जो विविधता में एकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति व्यवस्था का मूल आधार क्या है? जाति व्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी जन्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति प्रथा का विरोध सबसे पहले किसने किया? जाति प्रथा का विरोध सबसे पहले किसने किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले और गांधी जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ज्योतिबा फूले और गांधी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्सी प्रस्ता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्सी प्रस्ता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति उन्मूलन की पुस्तक किसने लिखी? जाति उन्मूलन की पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए 338, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जातिगत जनगणना कब हुई थी? भारत में जातिगत जनगणना कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1931, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दलित पैंथर आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? दलित पैंथर आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं को पंचायत में कितने प्रतिशत आरक्षण मिला है? महिलाओं को पंचायत में कितने प्रतिशत आरक्षण मिला है? तो यह पहले 33% था, अब बढ़ा करके 50% कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले 33% था, अब हो गया है 50%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन क्या है? सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है? सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक स्थिति परिवर्तन, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्ध्वगामी गतिशीलता का अर्थ है? ऊर्ध्वगामी गतिशीलता का अर्थ है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवरोही गतिशीलता का अर्थ है? अवरोही गतिशीलता का अर्थ है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा नीचे गिरना, यानी कि ऊपर से नीचे की साइड में आना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? वैश्वीकरण का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज शास्त्र की पहली प्रयोगशाला किस देश में बनी? समाज शास्त्र की पहली प्रयोगशाला किस देश में बनी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख आधार क्या है? सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कानून भी है, लोकमत, धर्म, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आरक्षण नीति का उद्देश्य क्या है? भारत में आरक्षण नीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सामाजिक न्याय भी और समानता, पिछड़ों का उत्थान, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? पंचायत राज व्यवस्था की
शुरुआत कब हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1959 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्षों बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनगणना कब से शुरू हुई? भारतीय जनगणना कब से शुरू हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1872, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए 121 करोड़, लगभग 121 करोड़ के आसपास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था? 1000:943, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहरी समाज में अपराध दर कैसा होता है? शहरी समाज में अपराध दर कैसा होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए अधिक, यानी कि नगरों से गाँव के अपेक्षा में जो शहरों में जो अपराध अधिक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अधिक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 से 18, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 से 18 अनुच्छेद में संविधान में जो है समानता का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए प्रमुख साधन क्या है? भारत में महिलाओं को स्थिति सुधारने में प्रमुख साधन क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा और कानून, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता कौन सी है? भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, धार्मिक विविधता, सारे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह के और वीडियो आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, ताकि इस तरह के वीडियो बनाने का और प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।